अब देखो इसमें क्या रीजन दे रखा है आपको, वो पढ़ते हैं। देखो व्हेन चेक आर इशू बाय द फर्म टू सप्लायर, ठीक है, तो फर्म ने अपने सप्लायर को चेक इशू करा या फिर किसी क्रेडिटर को जिसको पैसे देने हो, दीज आर इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो फटाफट जो फर्म होगी वो एंट्री कर लेगी इसकी, क्या कर लेगी उसी टाइम पे। हैव द रिसीविंग पार्टी, लेकिन जिस पार्टी ने चेक रिसीव करा है, मे नोट प्रेजेंट द चेक टू द बैंक, लेकिन उसने बैंक में डाला ही नहीं, क्या, जब उसने बैंक में डाला ही नहीं तो उसके बैंक अकाउंट से डेबिट ही नहीं होगा वो अमाउंट, क्या, ये मेन दिक्कत है, ठीक है, ये है। तो जिसकी वजह से वो आपस में टैली नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये ऐसा किस लिए हुआ, टाइम गैप की वजह से, किसकी वजह से, टाइम गैप की वजह से ऐसा हुआ है, जब टाइम लैग हो गया, ठीक है, ओके। तो ये टाइम गैप आया क्यों, क्योंकि चेक इशू करने में और उसको बैंक पे डालने में फर्क है। आप मुझे चेक आज दोगे तो आप एंट्री कर लोगे, अब मेरी मर्जी होगी तब डालूंगा, मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तब, है ना, या मेरे पास टाइम नहीं हुआ इसीलिए नहीं डाला मैंने। तो ये आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन देखते हैं, क्या रीजन है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अब सोचिए देखो क्या रीजन है ये, कि आपने क्या करा, चेक पेड करा आपने बैंक के अंदर, किसके अंदर, अब सपोज करो मेरे पास चेक है, मैंने वो चेक डाल के आया मैं बैंक में, क्या, अब जब मैंने भाई चेक डाल दिया बैंक के अंदर, तो मैंने तो क्या करा, फटाफट एंट्री कर ली, क्या कर ली, हाँ मैंने तो फटाफट एंट्री कर ली कैश बुक के अंदर, किसके अंदर, एंट्री कर ली, लेकिन बैंक ने अभी मेरे चेक के पैसे कलेक्ट ही नहीं करे, क्या, ठीक है। अब क्योंकि बैंक का काम होता है कि अगर मैंने बैंक के अंदर चेक डाल के आया हूं तो बैंक का काम है कि उस चेक के पैसे वो कलेक्ट करे जिस बैंक का मैंने चेक डाला है उस बैंक से, समझ गए। जैसे मेरी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ठीक है, अब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ना एसबीआई का चेक डाल के आ गया, ठीक है, अब ये मेरे बैंक की ड्यूटी है कि वो एसबीआई बैंक से पैसे कलेक्ट करे, ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या करा, वो पैसे कलेक्ट ही नहीं करे, तो मैंने तो फटाफट एंट्री कर ली थी जब मैं चेक डाल के आया था, लेकिन बैंक ने पैसे कलेक्ट करने में देर कर दी, इसीलिए दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ, ठीक है। इसकी वजह से बैंक बैलेंस आपका जो कैश बुक में होगा वो इंक्रीज दिखाएगा, जबकि आपका पासबुक के अंदर लो दिखाएगा, समझ गए। तो ये चीज है, तो दोनों में फर्क आ जाएगा, ठीक है, ये रीजन हो गया आपका डिफरेंस का। अगला क्या रीजन है दूसरा, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब देखो सपोज करो क्या होता है, कभी कभी बैंक के पास हम कुछ कुछ अथॉरिटी दे देते हैं, क्या देते हैं, कि आप हमारे अकाउंट को अपने आप ही डेबिट कर दो, क्या, अपने आप ही। देखो कैसे, आपने देखा होगा बैंक कभी कभी हमसे चार्जेस लेती है, एसएमएस चार्जेस हो गए आपके, एटीएम चार्जेस हो गए, लेती है ना। या कभी कभी हम बैंक से जैसे हम कोई लोन पे कोई चीज खरीद के लाते हैं, जैसे टीवी खरीद के लाए, फ्रिज खरीद के लाए या एसी खरीद के लाए, तो उसकी जो किस्त होती है वो आपकी बैंक अकाउंट से कटती है, किससे कटती है, तो बैंक ना उसे अपने आप ही काट लेता है, क्या, हाँ ये होता है। तो अब आपको तो ये चीज नहीं पता होगा ना, क्योंकि आपने तो बैंक को अथॉरिटी दे दी, अब आप तो भूल भी सकते हो, है ना। तो क्या होगा इसमें, बैंक जब अपने आप ही आपके अकाउंट को डेबिट कर देगी, बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी अपने आपके अकाउंट को, यानी पैसे काट लेगी आपके अकाउंट में से, लेकिन आपकी कैश बुक में तो एंट्री नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपको तो वो तभी पता चलेगा जब आप बैंक में पासबुक पे एंट्री करवा के लाओगे, तभी तो पता चलेगा ना आपको, उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए। ये होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अब मान लो मैं हूं, ठीक है,
मुझे आपको पैसे देने हैं, क्या मुझे आपको पैसे देने हैं। अब मैंने क्या करा, मुझे आपको पैसे देने, मैंने आपकी डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दिए, क्या ठीक है। अब आपको पता चलेगा, बताओ, अगर मैं जमा कर दूंगा तो नहीं पता चलेगा। आपको तो तब पता चलेगा जब आप पासबुक में एंट्री करवा के लाओगे, है ना। तो आपके जब मैंने बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए तो आपका बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में एंट्री तो नहीं करी ना, क्योंकि आप अपनी कैश बुक में एंट्री तो तब करोगे ना जब आप पासबुक की एंट्री को देखोगे, क्योंकि मेरे कहने से आप ये तो ना मान लोगे कि मैंने जमा करा दिए, समझ गए ना, ये चीज है। तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा अगर इस बीच में कैश स्टेटमेंट बना ली जाए तो। दूसरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कभी कभी क्या होता है, हमारी बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, मैंने बोला था ना इंटरेस्ट देती है बैंक हमें, या फिर डिविडेंड कलेक्ट करती है। डिविडेंड का मतलब क्या है, अगर हमने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे हमें डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये चीज है, तो हमें उससे डिविडेंड भी मिल सकता है, ठीक है, ये है। तो अगर 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 हमारी बैंक, अगर हम कस्टमर के बिहाफ से अगर वो डायरेक्टली कोई चीज कलेक्ट कर रही है तो ये भी बैंक को ही पहले पता चलेगा, इसकी एंट्री भी हमारी कैश बुक में बाद में होगी, समझ गए। तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा। अगला रीजन, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इसमें भी वही है, बैंक ने ही डायरेक्ट पेमेंट कर दी कस्टमर के बिहाफ से थर्ड पार्टी को, किसी और को, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रेंट हो गया, बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, है ना। ये कभी कभी हमारा बैंक डायरेक्ट भी करता है, अगर हम बैंक को अथॉरिटी दे दें तो, क्या हाँ, अगर हम बैंक को अथॉरिटी दे दें तो बैंक ही हमारे बिहाफ से ये सब काम करता है, ठीक है, ये है। तो ये चीज का भी आपको बाद में पता चलेगा जब एंट्री करवा के लाओगे, तो आपकी कैश बुक में ये कम शो करेगा, आपकी कैश बुक में ज्यादा शो करेगा और आपकी पासबुक में कम शो करेगा, क्योंकि पासबुक से पैसे कट चुके हैं, है ना, ये होगा। आगे पॉइंट क्या है, जी वाला, चेक डिपॉजिटेड बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब देखो इसमें क्या होगा, डिसऑनर्ड का मतलब समझो पहले क्या मतलब होता है, ठीक है। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने मुझे चेक दिया, ठीक है, मैंने वो चेक बैंक में डाला, क्या, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसीलिए वो चेक क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जब मैं चेक को बैंक में डालता हूं और चेक को बैंक में डालने के बाद अगर मुझे उसके बदले पैसे नहीं मिलते तो उसे कहते हैं डिसऑनर होना, क्या होना, डिसऑनर्ड होना। समझ गए डिसऑनर्ड क्या होता है। अब जैसे मान लो आपने मुझे 4,000 का चेक दे दिया, कितने का, तो आपके अकाउंट में 4,000 रुपए होने चाहिए ना, कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अब आपने मुझे 4,000 का चेक दे दिया और क्या हुआ, लेकिन 4,000 रुपए आपके अकाउंट में ही नहीं है, मैंने वो चेक जाके बैंक में डाल दिया, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो वो चेक के पैसे मुझे नहीं मिल पाएंगे, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसी को कहते हैं चेक का डिसऑनर्ड हो जाना, क्या हो जाना, इसी को कहते हैं चेक का डिसऑनर्ड हो जाना, ठीक है। तो चेक डिसऑनर्ड सेम 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 क्या होता है, सेम, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने चेक डिपॉजिट करके आया, जैसे मैंने चेक डाला बैंक में, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में साथ के साथ एंट्री कर ली होगी, मैंने तो सोचा अब तो पैसे आ ही जाएंगे अकाउंट में, है ना। लेकिन बाद में पता चला मैंने तो एंट्री कर ली, लेकिन चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। चेक डिसऑनर्ड होने से मेरी बैंक में तो एंट्री होगी ही नहीं। इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा अगर इस बीच में स्टेटमेंट बना ली जाए तो, ठीक है। ये था आपका टाइम गैप की वजह से। बाकी जो अब डिफरेंस है वो क्या है, एरर की वजह से, क्या है, तो मैंने आपको 7 डिफरेंस कराए टाइम की वजह से। अब ये दूसरा जो टॉपिक है वो है वो डिफरेंसेस जो गलतियों की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, तो ये अभी हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।